खार्किव वाला जो इलाका है, यानी सुदूर पूर्व का इलाका जहां जबरदस्त लड़ाई हो रही थी, वहां पर युद्ध विराम का ऐलान तो हुआ है और युद्ध विराम के ऐलान से बिल्कुल पहले जबरदस्त बमबारी की खबरें थी, लेकिन उसके बाद से जो फोकस रहा है वो फोकस इन इलाकों में रहा है जहां पर युद्ध विराम नहीं है। युद्ध विराम सुमी के इलाके से जो कुछ देर पहले खबर थी वो यही थी कि प्रयास किया जा रहा था कि वहां से भारतीय बच्चों को निकाला जा सके और सिविलियंस को निकाला जा सके, लेकिन वहां क्योंकि युद्ध विराम का ऐलान है इसीलिए ज्यादातर फोकस इन इलाकों में है जहां एक्टिव ऑपरेशन चल रहे हैं, जहां हम हैं इस समय। ये सबसे ज्यादा इस समय यहां एक्टिव ऑपरेशन का एरिया बताया जा रहा है, जहां पर न केवल कुछ देर पहले मिसाइलों से हमला हो रहा था बल्कि अब वो लड़ाई और भीषण हो रही है। अब तोपखाने की और MBRL या मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स की लड़ाई यहां पर हो रही है। जिस तरह से आप आवाज भी सुन सकते हैं कि एक के बाद एक बहुत तेजी से रॉकेट दागे जा रहे हैं। अटैक और डिफेंस का ये आखिरी प्रयास अब इस समय यहां पर चल रहा है। मतलब इरपिन पर आज दिन में और घमासान युद्ध और बढ़ा है। जो लड़ाई की जो इंटेंसिटी है वो और बढ़ी है। के इलाके में आप बिल्कुल सही, क्योंकि इरपिन में सीज फायर नहीं है, कीव में सीज फायर है, खार्किव में सीज फायर है, मारियोपोल में है, सुमी में है, उन इलाकों में है, क्योंकि ये अब देश का जो उत्तर और उत्तर पूर्व का जो इलाका है वहां से जो हमला हो रहा है कीव पर, वहां पर सीज फायर अभी नहीं है, कीव में सीज फायर है। रिटायर्ड कॉमोडोर जीजे सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, गौरव से आप कोई सवाल करना चाहेंगे? हाँ जी हाँ गौरव, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी 12 दिन हो गए हैं और ये लड़ाई खींची जा रही है, क्या ये उनके बम शेल्टर्स, उनके बंकर्स, उनके लोगों की जो व्यवस्था बनाई गई है बचाव के लिए, वो इतनी मजबूत है कि रशियन एयरफोर्स उनको तोड़ नहीं पाई, कुछ कर नहीं पाई? क्योंकि अगर जो इमेजेस मैं देख रहा हूं उसमें तो आम लोग आ जाते हैं सड़कों के ऊपर और गाड़ियां चलती हैं, जैसे एम्बुलेंस अभी घूम रही थी और अभी उनके ट्रुप्स भी जा रहे हैं। इतनी ताकतवर जो रशियन आर्मी है उसके अगेंस्ट ये लोग ऐसे खड़े हो गए हैं, तो इसकी क्या वजह है कि क्या उसकी आर्मी डिमोरलाइज हो चुकी है रशिया की, कि कुछ इतना इफेक्टिव कारगर तरीके से इनको काबू में नहीं कर पाई? बमबारी तो कर रही, मैं इमारतें गिरती देख रहा हूं, मैं वो जो गर्जन है उनकी सुन रहा हूं और बहुत ऐसी बमबारी जैसे आप कह रहे थे एक के बाद एक वो रॉकेट दाग रहे हैं, मगर आर दे प्रूविंग इफेक्टिव टू देयर मिलिट्री एसेट्स, टू द यूक्रेन मिलिट्री एसेट्स? Are they destroying? Are they effective? अगर यहाँ के लोगों से बात की जाए तो खासा इफेक्टिव है। कमोडोर जीजे सिंह, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, खासा इफेक्टिव है। जिस तरह का हमला भी हो रहा है और जानमाल का नुकसान भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आप देखें ना जिस तरह से लोग इस बैटल एरिया को छोड़कर भाग रहे हैं, ये दर्शाता है कि कितना जबरदस्त ऑपरेशन उस बैटल एरिया में हो भी रहा है और लोग उससे निकलकर भागकर अब सुरक्षित यहाँ आ जाने का प्रयास कर रहे हैं। बसों में भर के वहां से आ रहे हैं ताकि सुरक्षित निकल सके। लेकिन समस्या देखिए इस समय क्या है, रूस का ये कहना है वो केवल मिलिट्री टारगेट्स को ही इस समय निशाना बना रहा है। दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है कि सिविलियंस को भी निशाना बनाया जा रहा है और अब रुक कर रूस के विमानों की भी आवाज और उनकी गर्जना सुन रहे हैं। लेकिन इस समय जो बैटल हो रही है वो थोड़ी कॉन्सेंट्रेटेड 3 पॉकेट्स में है, जहां पर कीव पर हमला करने से पहले रूस कंसोलिडेट करना चाहता है और एक बार इन एरियाज को उसने कैप्चर कर लिया अगर, तो फिर उसको यहां बढ़ने में सहूलियत मिल जाएगी, उसको यहां पर आगे आने में बहुत आसानी हो जाएगी और यही रूस का प्रयास है। लौटूंगी मैं आपके पास। गौरव, श्वेता सिंह भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। श्वेता, देखिए जिस तरीके से गौरव जानकारी दे रहे हैं कि इस वक्त लड़ाई कॉन्सेंट्रेटेड है और रूस की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि वो सिर्फ मिलिट्री बेसिस को फोकस कर रहा है, सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहा है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से जो इंफॉर्मेशन आ रही है कि उसने रूस को इतनी क्षति पहुंचाई है, इतने मिसाइल्स टारगेट किए हैं, उनके इतने सैनिक मार गिराए हैं, ऐसी ही इंफॉर्मेशन सोर्स रूसी सैनिकों की ओर से, रूसी सरकार की ओर से क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक डिसबैलेंस दिखाई देता है।
डिसबैलेंस दिखाई देता है। और देखिए एक व्हील चेयर में एक व्यक्ति को वहां से निकालना पड़ा है और जो रूस के सैनिक हैं वो न केवल मुकाबला कर रहे हैं जाकर वहां पर मोर्चे पर, बल्कि वो लोगों को इस तरीके की मदद भी पहुंचा रहे हैं। अब आप समझिए जब ऐसी चीजें रहती हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, कोई जो व्यक्ति अपने घर से नहीं निकल सकता है, युद्ध के एक क्षेत्र में फंसा हुआ है, वहां से सैनिक युद्ध को छोड़कर वो लोगों को अगर इवैक्यूएट करने में इस तरीके से लगते हैं तो उस देश की जनता क्यों नहीं टैंकों के सामने खड़ी होगी, क्यों नहीं उस समय मुकाबला करेगी। ये बात है। वो तन कर भी खड़े। देखिए जज्बा यूक्रेन का नहीं छोटा कहा जा सकता। दो देशों में सही गलत कहने वाले हम कोई नहीं होते हैं कि किसने सही किया किसने गलत किया, लेकिन इस देश का जज्बा नहीं छोटा माना जा सकता है। इसके सैनिक लगातार वहां पर देखिए हम जितनी संख्या में आपको दिखा रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद तो उनकी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप उनकी तैनाती देखिए, आप उनका हाव भाव देखिए, वो तैयार है, वो तत्पर है, वो अपनी बंदूकों के साथ इस समय जानते हैं कि बहुत ज्यादा दूर दुश्मन रह नहीं गया है, लेकिन यहां पर उन्हें मुकाबला करना है, यहां पर उन्हें संघर्ष करना है। कीव से दूरी अब है नहीं, यही वो सरहद लगती है, यही पर वो इलाका है और इसके आगे उन्हें आने नहीं देना है किसी भी दुश्मन को। कैसे करेंगे वो नहीं जानते हैं, लेकिन अपनी तरफ से कहते हैं कि हम अंतिम सांस तक यहां पर लड़ते रहेंगे। अब किसी भी सैनिक से जो कीव के बिल्कुल मध्य में मौजूद है, कीव के उत्तर में मौजूद है, हर तरफ वो एक ही बात कह रहे हैं। फिर कुछ गाड़ियां वहां से निकल कर आ रही हैं, नेहा अगर आप देख पा रही हैं तो वो सारी गाड़ियां एक एक करके अब और तेज से अब जो और ज्यादा मुश्किल इलाके हैं ना, अब भीतर उन्हें घुसकर निकालना है, भीतर के इलाकों से निकालना है। कुछ गाड़ियां यहां पर हमें खाली भी इस समय दिख रही हैं। मुमकिन है जो सिविलियन इवैक्यूएशन है वो अब खत्म होने के नजदीक हो,